अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा था, लेकिन वज्रपुरी का आकाश अभी भी असंख्य दीपकों और जगमगाती इमारतों की रोशनी से नहाया हुआ था। जैसे ही आदित्य ने विशालकाय द्वार से नगर में प्रवेश किया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये उसकी कल्पना से परे था। उसके छोटे से गांव की मिट्टी की दीवारों और धुंधली रोशनी के विपरीत यहाँ सब कुछ शानदार और भव्य था। ऊंची ऊंची इमारतें थीं जिनके अग्रभाग पर जटिल नक्काशी थी। लगता था जैसे पत्थर में जान डाल दी गई हो। सड़कें चौड़ी थीं और उन पर लोगों का अथाह सैलाब उमड़ा हुआ था। रेशमी वस्त्रों में लिपटे व्यापारी, कवच पहने सैनिक और हंसी ठिठोली करते आम नागरिक। हवा में महंगे इत्र, ताजी पकी मिठाई और लोहे को गढ़ने की हल्की सी धात्विक गंध का मिश्रण था। आदित्य के दिल की धड़कन बढ़ गई। ये उत्साह और थोड़ा भय दोनों का मिश्रण था। वो भीड़ में एक अकेला छोटा सा बिंदु था जिसने अपनी पीठ पर एक साधारण कपड़े का झोला टांग रखा था। उसने तुरंत लोगों से खुद को अलग किया, दीवारों की छांव में चलता रहा जैसे कोई गुप्तचर अपने मिशन पर हो। एक अच्छी जगह, मुझे रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए, उसने फुसफुसाया। उसका पहला और सबसे जरूरी काम यही था। वो यहां आया था अपने स्टील धातु के सपने को बेचने। लेकिन पहले एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए जहां वो चैन की सांस ले सके। उसने गलियों और उपगलियों में भटकना शुरू कर दिया। हर दरवाजे पर उम्मीद भरी नजर डालता, लेकिन हर जगह निराशा मिलती। छोटे मोटे सराय महंगे थे और जो सस्ते थे वे इतने गंदे थे कि वहां एक रात भी बिताना असहनीय लगता। चलते चलते उसकी नजर एक घर पर पड़ी। ये वज्रपुरी की चहल पहल वाली मुख्य गली से थोड़ा हटकर था, एक शांत कोने में। शानदार। ये किसी नवाब के महल जैसा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा, 2 मंजिला और अच्छी हालत में था। एक गहरा लाल दरवाजा और जालीदार खिड़कियां जिनसे हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। आदित्य का मन डगमगा गया। उसने अपनी कमर पर टिकी पोटली को छुआ। 10 चांदी के सिक्के। यही उसकी कुल जमा पूंजी थी, गांव की जमीन बेचकर लाए गए थोड़े से पैसे। इतना आलीशान घर, ये जरूर बहुत महंगा होगा। एक ठंडी लहर उसके दिल से गुजर गई। ये तो मेरी सारी पूंजी एक बार में ही ले लेगा। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक अनुभवी गंभीर दिखने वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला। संक्षिप्त मोलभाव हुआ। जैसा कि आदित्य ने सोचा था, घर बिकने के लिए था और उसकी कीमत बहुत अधिक थी। देखिए, मैं खरीद नहीं सकता, आदित्य ने विनम्रता से कहा, अपनी आवाज को यथासंभव आत्मविश्वासपूर्ण बनाए रखते हुए। लेकिन मुझे एक किराएदार चाहिए। मैं आपको हर महीने एक चांदी का सिक्का दे सकता हूं। मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, बस कुछ महीने। क्या आप मुझे ये किराए पर देंगे? मालिक ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। एक चांदी का सिक्का इस शहर के हिसाब से ये बहुत कम था। लेकिन शायद मकान मालिक ने आदित्य के चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता और सच्चाई देखी जो आकर्षक थी, या शायद वो बस देर रात की परेशानी से छुटकारा पाना चाहता था। अंततः उसने अनिच्छा से हां कह दी। ठीक है, महीने का एक चांदी का सिक्का, 1 महीने का किराया अभी जमा कराओ, उसने कहा। राहत की एक गर्म लहर आदित्य के सीने से गुजरी। उसने तुरंत एक सिक्का निकाला और मालिक को दे दिया। चाबियां लेते ही उसने महसूस किया कि उसका आधा बोझ उतर गया है। घर के अंदर कदम रखते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर शांति थी, शहर के शोर से दूर। उसने झटपट थोड़ी बहुत साफ सफाई की। धूल मिट्टी हटाकर उसने एक मजबूत लकड़ी की कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। घर बड़ा और आरामदायक था। अभी के लिए ये अच्छा है, उसने खुद को तसल्ली दी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पर शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। वो अब सुरक्षित था, पर उसका असली काम अभी शुरू होना था। स्टील धातु, उसे इसे बेचना था, इसे बाजार में लाना था। लेकिन कैसे? उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर मैंने अपनी पहचान जाहिर कर दी कि मैं पे स्टील बनाना जानता हूं तो क्या होगा? एक पल के लिए उसके दिमाग में अंधेरा छा गया। ये विचार एक बिजली के झटके जैसा था। वज्रपुरी बड़ा है, पर लालच उससे भी बड़ा है। यहां कई बड़े व्यापारी और सरदार होंगे जो उसकी इस कला को छीनना चाहेंगे। कोई न कोई मुझसे छीनने जरूर आएगा। उसकी सांस अटक गई। या मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। शायद मेरी जान भी खतरे में पड़ जाए। मुझे अपनी पहचान बदलनी होगी। अपनी सच्चाई को छुपाकर ही मैं इसे बेच सकता हूं, उसने ठान लिया। उसे एक छद्म नाम, एक झूठी कहानी, एक ऐसा मुखौटा चाहिए था जिसके पीछे उसका गांव और उसकी कला दोनों सुरक्षित रहें। एक नया अवतार जो शहर के इस क्रूर बाजार में टिक सके। तभी उसे एहसास हुआ। खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि बाहर रात पूरी तरह छा चुकी थी। शहर की रोशनी भी अब धीमी पड़ गई थी। ये काम रात भर जागकर योजना बनाने का था। वो कुर्सी पर और सीधा बैठ गया। अब नहीं, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं ये सब कल सुबह शुरू करूंगा। उसने गहरी सांस ली। आज की रात सिर्फ सोचने के लिए है। कल वज्रपुरी में एक नया खिलाड़ी कदम रखेगा।